पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार के प्रमुख जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह के बारे में देखा था, जिसमें प्रमुख से पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी, तमाड़, चेड़ा हो, कोल, संथाल, सरदारी, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, ये प्रमुख विद्रोह थे जो बिहार झारखंड के जनजातीय विद्रोह में शामिल थे। तो इनको आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पहाड़िया विद्रोह। ये 1778 ईस्वी के समय झूम खेती पर प्रतिबंधित करने के कारण किया गया था, जिसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ राजमहल की पहाड़ियों से किया था, जो कि भागलपुर झारखंड के बीच है, जहाँ संथालों का क्षेत्र है। और इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश शासन द्वारा इसे विद्रोह को दबा दिया गया। और इसमें क्या हुआ था, तो ये जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय लोग थे उनको झूम खेती में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे मैदानी खेतों पर अस्थायी कृषि करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया था। और इसी कारण अस्थायी कृषि में जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त लागू था, जिसमें उच्च लगान कर होता था, इसी कारण ये विद्रोह करते हैं। दूसरा है तिलका मांझी। तिलका मांझी के नेतृत्वकर्ता जो थे तिलका मांझी थे, और ये सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर के राजमहल के बीच स्थित है, यह वहीं हुआ था। और ब्रिटिश शोषण इसका मुख्य कारण था, ब्रिटिश शोषणकारी नीतियाँ, और इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था, जिनका दूसरा नाम जबरा मांझी है। और कार्य पद्धति क्या था, तो ब्रिटिश खजाने लूटकर गरीबों में बांट देते थे। 1784 में उन्होंने भागलपुर के जिलाधिकारी ऑगस्टन क्लीवलैंड की हत्या कर दी, जिसके कारण तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। उसका है चेर विद्रोह, जो कि 1800 से 1802 प्रथम चरण और दूसरे चरण में 1857 में उभरा। ये जनजातीय विद्रोह जो था, ये जमींदारी व्यवस्था और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ था। इसका प्रमुख क्षेत्र पलामू था, जो कि छोटा नागपुर झारखंड में स्थित है। और इसका नेतृत्व 1800 से 1802 में भूखन या भूषण सिंह ने किया था, और 1857 में नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। चौथा आता है हो विद्रोह। ये जमींदारी व्यवस्था के विरोध में सिंह भूमि क्षेत्रों में हुआ था। और उसके बाद इसके बारे में मुख्य जानकारी नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद पांचवा में आता है कोल विद्रोह, जो कि मुख्य था, जो कि 1831 से 32 के दौरान हुआ था। ये ब्रिटिश भू बंदोबस्त नीति, जो कि अस्थायी बंदोबस्त था बिहार और झारखंड क्षेत्रों में, वहाँ हुआ था। जो मतलब ये छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग के क्षेत्रों में हुआ था। इसमें मुख्यतः मुंडा, उराव जो थे या हो आदि जनजातियाँ शामिल थी। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत थे। और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश भू बंदोबस्त नीति, जो कि अस्थायी बंदोबस्त थी। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक मुख्य विद्रोह था, जिसको विस्तार रूप से पढ़ना है, इसलिए इसको परिचय, कारण, घटनाक्रम, परिणाम और महत्व के रूप में पढ़ेंगे। परिचय को अच्छे से देखते हैं। ये इस प्रकार से शॉर्ट में कुछ समझाया गया है कि परिचय क्या क्या था। दामन एकोह क्षेत्र में हुआ था 1855 से 56 में, 1855 से 56 के दौरान हुआ था। इसके नेतृत्व सिद्धो कान्हू और चांद भैरव 4 भाई थे, जिनका टाइटल मुर्मू था, इसलिए मुर्मू बंधु इनको कहते थे। इनकी विशेषताएं क्या थी, तो प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जो संथाल विद्रोह है। इसके घटनाक्रम में आते हैं तो 30 जून 1855 में भगिनीडीह गांव में 400 गांव के लोग, जो कि 6000 लोग थे, वो इकट्ठा होते हैं। ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के उद्देश्य से, और उसी के कारण उस विद्रोह को दबाने के दौरान इन 60,000 लोगों में तब्दील हो जाते हैं विद्रोह में। विद्रोह जो है ये बाद में 60,000 लोगों का रूप ले लेता है,
जिसमें से 15,000 लोगों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है। विद्रोह को दबा दिया जाता है, परंतु ये एक प्रमुख घटना के रूप में उभरता है। विस्तार से पढ़ते हैं। परिचय। 1855 से 56 में संथाल समूह में दामन एको क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया। सिद्धू कान्हू चांद तथा भैरव ने नेतृत्व किया इसका, और संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में सबसे तीव्र एवं सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में प्रदर्शित किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदारी व्यवस्था जो कि संथाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू थी, जिसके तहत जमींदारों ने उच्च लगान दर अधिरोपित कर दिया था, जिसके शोषण चक्र उत्पन्न हो गया था, जिसके विरोध में ये आंदोलन या विद्रोह हुआ। उसके बाद थी साहूकार एवं महाजन। बाहरी लोगों, जिनको दीकू कहते थे, उसके प्रवेश से नए शोषक वर्ग का उदय हो गया था। साहूकार और महाजन से संथाली ऋणग्रस्तता बढ़ गई थी। संथाली ऋणग्रस्तता में फंसते चले गए थे। उसके बाद है ब्रिटिश पुलिस एवं न्याय व्यवस्था। जमींदारों महाजनों के साथ का साथ देती थी ब्रिटिश पुलिस और न्याय व्यवस्था। संथालों का संरक्षण नहीं मिलता था, संथालों को इसका संरक्षण नहीं मिलता था, बल्कि इसके विरुद्ध में उनके शोषणकारी लोगों को संरक्षण दिया जाता था। बेगारी रेल परियोजनाओं में संथालियों से बेगारी करवाया जाता था। पैसे मांगने पर जेल में डालने तथा यातना देने का कार्य किया जाता था। सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेज स्थानीय परंपराओं की जगह ब्रिटिश व ईसाई परंपराओं को थोपने का प्रयास करते थे। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया जाता था। पढ़ा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था की समाप्ति। पढ़ा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिश द्वारा स्थानीय पढ़ा पंचायत व मांझी व्यवस्था को समाप्त कर ब्रिटिश न्याय, पुलिस और सैन्य व्यवस्था लागू किया गया, थोपा गया। ये एक पंचायती व्यवस्था थी जिसमें छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाया जाता था। छोटे मोटे हो या बड़े हो, सभी को स्थानीय रूप से सुलझा लिया जाता था। तत्कालिक कारण क्या थे? तो मामूली चोरी की घटना के दौरान दरोगा द्वारा गिरफ्तारी किया जाता है, जिसके विरोध में दरोगा की हत्या कर दी जाती है, और विद्रोह तत्कालिक कारण यही है, दरोगा की हत्या। मामूली कारण में ये मामूली झगड़ों में पढ़ा पंचायत जो थी ये समस्या का निदान करवाती थी, जो कि उसको छोड़ करके पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है, बोलती है कि हम इसका निदान करेंगे, और इसी दौरान घटना बड़ा रूप लेती है और दरोगा को मारकर और विद्रोह कर शुरुआत की जाती है। घटनाक्रम क्या था? तो इसको अच्छे से जानते हैं। 30 जून 1855 को भंगनीडीह गांव में लगभग 400 गांव के 6000 संथाली एकत्रित हुए। संथालियों का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया। उन्होंने स्वयं को ठाकुर का शिष्य या दूत बताते हुए परंपरागत हथियारों की सहायता से विद्रोह करने का निर्णय लिया। संथालियों ने परंपरागत हथियारों की सहायता से अंग्रेजी सेना, पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि पर हमले कर सैकड़ों ब्रिटिश की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बाड़ो के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन संथालियों ने सेना को हराकर बाड़ो की हत्या कर दी। बाद में विद्रोहियों की संख्या बढ़कर 6000 से 60,000 हो गई, और 60,000 हो गई तो दामन एको जो है, ये पूरा दामन एकोह का क्षेत्र जो है युद्ध क्षेत्र में बदल गया। दामन एकोह का क्षेत्र कहाँ था? तो बिहार झारखंड के बॉर्डर पे था। जैसे यहाँ इस क्षेत्र में बिहार मान लीजिए, ये झारखंड मान लीजिए, तो इसके हिस्से भागलपुर के क्षेत्रों में था। उसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए मेजर ये हो गया। उसके बाद बढ़कर इतना हो गया, युद्ध क्षेत्र में दामन एको जो था युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अंग्रेज अधिकारियों में एलेक्जेंडर थॉमसन जो था, एलेक्जेंडर व थॉमसन, इसकी सहायता से विद्रोह को दबा दिया गया अंततः, और 5000 संथाली मारे गए इस दौरान।
इसका परिणाम क्या हुआ, तो संथाल बहुल दामन एकोह जो क्षेत्र था वहाँ संथाल परगना घोषित कर दिया गया। संथाल परगना को नो रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, मतलब यहाँ जो है नॉर्मल कानून लागू नहीं होंगे। और पढ़ा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था था, जो कि न्यायिक व्यवस्था था, उसको लागू किया गया। 1876 में संथाल परगना के लिए काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। मतलब ये संथाल परगना के जो ज़मीन थे उसे संथालियों द्वारा आपस में ही बेचा जा सकता था। मतलब जो बाहरी दीकू थे वो इस क्षेत्र के ज़मीन को नहीं खरीद सकते थे। बाहरी लोगों को भूमि स्थानांतरण प्रतिबंधित किया गया, सेंसिटिव इसको बना दिया गया। और उसके बाद महत्व में आते हैं तो ब्रिटिश शासन के दोहरे चरित्र को जनजातीय समूहों द्वारा सर्वप्रथम चिन्हित किया गया। विद्रोह के नेतृत्व एवं संगठन एकता की महत्ता को सर्वप्रथम जनजातीय समूहों ने दर्शाया। 1857 की क्रांति के लिए प्रेरणा का काम किया। मातृभूमि की प्रति बलिदान की भावना और राष्ट्रीय विद्रोह व क्रांतिकारी भावना को प्रेरित किया। निष्कर्ष क्या रहा, यह विशेषताएं क्या रही, तो ये जो जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को सबसे कठिन चुनौती पेश कर न केवल उन्हें नीतियों में बदलने के लिए विवश किया, बल्कि राष्ट्रीय भावना एवं स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया। इसके आधार पर ये संथाल विद्रोह का ये चैप्टर समाप्त होता है।